बट अभी जो हमारा फ्लो चल रहा है उसमें मैं बोलना चाहूंगी कि जैसे अभी वो मन कचोटता है इस तरह से डुअलिटी वाला नेचर रहने पे, या तो फिर कभी कभी ये भी होता है कि हमने वो पॉइंट को अपने पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग ग्रास्प किया। आपका कहने का भाव कुछ और था, लेकिन मेरी स्थिति, मेरी सिचुएशन या मेरी शक्ति के अकॉर्डिंग मैंने उसको लिया और उसी की तरह स्प्रेड कर दिया। तो वहाँ भी बहुत बार ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, उस तरह से रवैये बन सकते हैं किसी के हमारे द्वारा। तो ये भी तो उस समय भले हमने वो उस तरह से लिया है, लेकिन फिर भी वो हमारा कर्मा में तो होता ही है ना, क्योंकि जो ओरिजिनल इसीलिए मुझे सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। इसीलिए तो मैं बार बार आप सभी को पूछती हूँ कि आप लोगों को ये बात समझी नहीं समझी, आप अपना भी पॉइंट रखो। आपने अगर उसको यूज किया है, आपका क्या अनुभव रहा उसके साथ में, आप आके यहाँ पे रखो तो मुझे भी समझ में आएगा कि आप लोगों ने क्या उठाया है इस ज्ञान से, हाँ किस तरह से उठाया है, और तभी तो सही रास्ता, सत्य का रास्ता, सच्चा रास्ता आप लोगों को बता पाओ। जी दीदी, हाँ यहाँ पे आपने वो फ्रीडम दिया है कि जहाँ हम क्रॉस क्वेश्चन भी कर सकते हैं, हमें कोई बात नहीं पड़ रही है या माइंड में नहीं हो कि माइक ऑन है। कौन बोल रहा है? माइक ऑन है दीदी। ओके, हाँ जी जी दीदी, तो वो एक तो वो क्लियर हुआ। फिर दूसरी बात जो चल रही थी इमेज कॉन्शियसनेस की, कि हम किसी की इमेज अगर फिक्स करते हैं और एट द सेम टाइम अगर पहले हम किसी की इमेज फिक्स करते हैं तो अपनी भी इमेज वैसी ही फिक्स करके रखते हैं। हम अपने लिए भी बहुत सारी, पहले तो वो वहीं से अपने से ही स्टार्ट होता है कि हम अपने लिए वो इमेज बना के रखते हैं कि ये मेरा इस तरह का पद है, इस तरह का पोजीशन है। पोजीशन इन द सेंस नॉट फिजिकली बट इंटरनली, कि मैं इस तरह की हूँ। भले वो 100% हमने अपनी चेकिंग की हुई है नहीं की हुई है वो बात की बात है, लेकिन किसी आधार पर वो मेरा ईगो को टच नहीं होना चाहिए या मेरा वो प्रतिष्ठा को हनन नहीं होना चाहिए। ऐसी भी इमेज हम लोग बना के करते हैं बहुत बार। तो वहाँ पे भी हम कम्युनिकेशन नहीं करते रिश्तों में कि मैं एग्जाम्पल देके बता सकते हो? हाँ, जैसे बहुत बार क्या होता है दीदी, किसी की इमेज के लिए तो होता ही है, लेकिन अपनी इमेज कि भाई मेरा ये है, मैं ये ऐसे बोलूंगी तो ये ऐसे मतलब निकालेगा। अभी वो एग्जाम्पल मेरे माइंड में आ नहीं रहा है कि, लेकिन इस तरह से कि मैं अगर यहाँ पे सच बोलती हूँ तो इसका ये मतलब निकाल लेगा और उसको फिर मेरी इमेज को धक्का होगा, तो मैं उसे थोड़ा सा कोटेड बोलती हूँ, कोटेड करके बोलना। तो वो भी इमेज कॉन्शियसनेस का ही एग्जाम्पल है ना। वहाँ पे भी तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है ट्रुथ का, मतलब जो सत्य बात है। मैं एक्चुअली आपको क्वेश्चन नहीं समझ पाई हूँ। ये जो आपने बोला इसमें इमेज कॉन्शियस का नहीं है, शायद हो सकता है कि सामने वाला वो जो अगर सच बात कड़वी होती है, अगर डायरेक्टली उसको सच बात बता दे कि भाई तू तो ऐसा है, तो वो शायद ले ना पाए, तो इसके लिए उसको वही बात घुमा के बता रहे हैं या स्वीट कोटिंग में बता रहे हैं ताकि वो उसको डाइजेस्ट कर सकें। तो उसमें इमेज कॉन्शियस कैसे हुआ, मैं ये समझ में नहीं आया मुझे। फिक्स इमेज कैसे कि मैंने वो उसका इमेज फिक्स किया, उसका फिक्स किया एट फर्स्ट, अपना खुद का फिक्स किया कि मैं अगर यहाँ पे बोल रही हूँ तो मेरी जो इमेज खुद की मैंने फिक्स की है। हमें ऐसा लगता है कि मैं इनके नजर में बहुत ट्रूथफुल लॉयल हूँ, लेकिन वहाँ पे कुछ बात आ रही है जहाँ पे मुझे बोलना चाहिए था, लेकिन मैं वो बात को कोटेड करके बोल रही हूँ, डर के बोल रही हूँ, सामने फुल्ली ला नहीं रही हूँ कि कहीं न कहीं वो मेरी बात का गलत मतलब निकाल के मेरी इमेज को धक्का न कराए। ये तो ऐसी ही बोलती। इसका तो जैसे सपोज दैट मैं एक ज्ञान का एग्जांपल अभी बाबा याद दिला रहे हैं कि हमें नॉलेज है, हम पुरुषार्थ अच्छा कर रहे हैं, अभी हमको बहुत अच्छा कह रहे हैं आप कि आप मोनी बहन आपने बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हो, बहुत अच्छी बातों को ले रहे हैं, और एट द सेम टाइम मेरा किसी संस्कार के वजह से मैं फुल्ली मतलब कि अंदर से वो मैंने कहीं कहीं मिस्टेक की, कहीं ना कहीं वो संस्कार मेरा आया, और फिर वहाँ पे मुझे जब बताना है तो मैं मेरा पिछला इमेज जो मुझे अच्छा आपने कहा है, अच्छी पुरुषार्थी है, तो मैं वो ढकने के लिए बोल देती हूँ कि नहीं, मैंने ये इस तरह से
उसको ज्ञान के पॉइंट लगा के तोड़ मरोड़ के कोटेड करके बोलना, ये कहना था मेरा। हाँ, तो वो इमेज वहाँ कॉन्शियस मतलब तुम्हारा सेल्फ इमेज तुमने बनाया है, पोर्ट्रे किया हुआ है दुनिया के सामने कि भाई मैं ऐसी हूँ। हाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आपको बताती हूँ, मैं अभी समझू थोड़ा सही है कि नहीं, आप समझ बताना मुझे कि हम ब्रह्म कुमारी वाले हैं, हम बाहर किसी के हाथ का नहीं खाते हैं। हाँ, हम अपने ही हाथ से बनाकर खाते हैं। अब बाबा का ज्ञान क्लियर होने के बाद में, सब ये होने के बाद में हमको बाबा ने फ्रीडम दिया कि नहीं, जैसा अन्न वैसा मन का मतलब क्या है। विकारी खाना विकारी नहीं होता है, इंसान विकारी होता है। तो हम खाने को क्यों दोष दे रहे? जब ये क्लैरिटी होती है और अब हम बाहर खा सकते हैं, मगर फिर हम ध्यान देते कि कोई ब्रह्म कुमारी वाला देख तो नहीं रहा है, फिर वो पहुंचा दे तुम तो पहले नहीं खाते थे अब खाते हो। तो इस इमेज को संभालने के लिए हम कहीं छुपके खाते हैं। हाँ, छुपा के छुप के या कुछ मैनिपुलेट करके बता के खाते हैं। ये इमेज हमने जो बना के रखी है उसको ओवरलैपिंग करते रहते हैं। तो वो आप बता बोल रहे हो क्या? जी दीदी, वो बहुत बार वो ऐसे वो सामने से हम फेस नहीं करते हैं, है ना, कि वो हाँ, कहीं कलेक्टिवली मेरे पर कुछ प्रेशर ना आ जाए, या फिर वो पॉइंट की यहाँ तो ये भी कभी कभी होता है कि उस पॉइंट को हमने क्लियर नहीं लिया है, इसीलिए हम सामने नहीं आते हैं। ये भी है। एक्चुअली ये तब होता है ये इमेज का हमें कि जब हमें ज्ञान तो मिला है, वो उसको अमल करने की शक्ति नहीं मिली। हाँ, कि अगर लोग क्वेश्चन पूछेंगे तो हम क्या जवाब देंगे? अरे अभी तक तो तुम ब्रह्म कुमारी में चल रहे थे, तो खा नहीं रहे थे किसी का हाथ का, आज कैसे क्या खा रहे? तो क्या तुम में दम है अपने पहले वाली गलती को स्वीकारना है? क्या दम है तुम में कि बोलना कि भाई पहले जो मैं कर रही थी हाँ वो भी था, मतलब तो मुझे क्लैरिटी नहीं मिली थी, आज मुझे क्लैरिटी मिली और इसलिए मैंने अपना रास्ता बदला है। आज मुझे समझ में आया कि दोष कहाँ पर है। पहले मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि दोष है कहाँ, तो वो दोष ढूंढने में लगी हुई थी, इसलिए अपने ऊपर वो बंधन डाल के रखे हुए थे। अब जब मेरे को दोष समझ में आया कि कहाँ पर है, तो सारे बंधनों को उठा दिया, निकाल दिया और वहाँ बंधन डाले जहाँ पे जरूरी है। क्या हम इस तरह से अपनी बातों को समझा सकते हैं? जब वो समझाने की ताकत जब आती है ना, तब हम ये फेक इमेज लेके नहीं, फिक्स इमेज लेके नहीं घूमेंगे। हाँ, अपने अंदर का ट्रांसफॉर्मेशन दुनिया के सामने लेकर आके रखेंगे। यस, पहले मैंने ये बोला था और आज मैं ये बोल रही हूँ। फर्क क्या है? ये मैंने जर्नी की है, जैसे जैसे जर्नी करी है मेरे को और क्लैरिटी होती गई है। मैं अपना ही बता रही हूँ दीदी आपको। आपका तो बेस्ट मैं एग्जाम्पल कितने बार जी हमारे सामने। मैंने कितने बार कितने बार मैंने आप लोगों के सामने बोला है कि पहले के अगर आप लोग ऑडियोज मेरे सुनोगे और आज के अगर आप लोग ऑडियो सुनोगे तो कितना डिस्टेंस में ट्रैवल कर कर आई हूँ, ये फर्क ही आप लोगों के सामने आएगा, तुरंत नजर आएगा वो। और मैं कहती भी हूँ तो उस वक्त मेरा ज्ञान उतना था। अब जीवन में जब जैसे जैसे जर्नी जाती जाती है, बाबा और डेप्थ में क्लैरिटी देता है, और डीप में लेकर जाता है, और डीप क्लैरिटी देता है, और फिर हम अपने आप को चेंज करते जाते हैं। मगर हमारे में उतनी हिम्मत भी होनी चाहिए, इस जो चेंज हम ला रहे हैं ना उसको दुनिया के सामने रखने की भी ताकत होना जरूरी है। नहीं तो वो ज्ञान मिलकर भी तुम जीरो हो। उसको बाबा बोलते हैं ना कि वो अंदर बाहर समान नहीं हो तुम। ज्ञान तुमने सिर्फ बुद्धि तक रखा, जीवन में अमल नहीं कर पाए। तो तुमको अपनी जो फिक्स इमेज आपने बना के रखी है उसमें भी बदलाव दिखाना है कि किस तरह से तुम्हें वो ज्ञान ने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है, कितना ब्रॉड पर्सपेक्टिव, कितना बंधनों से मुक्त कर लीडर बनाया है। ये हिम्मत होनी जरूरी है और ये हिम्मत तभी आएगी जब तुम उस ज्ञान को प्रैक्टिकल में यूज कर दुनिया के सामने रखोगे। यू नॉट बी इमेज कॉन्शियस ऑफ योर सेल्फ। जब दुनिया क्या बोलेगी, दुनिया क्या बोलेगी? जो तुम बुलवाओगे वही बोलेगी, तुम जो बताओगे वही बोलेगी। हाँ, हर एक इंसान में परिवर्तन आता है। सूरज को कोई पूछता है कि भाई सुबह में तू इतना ठंडक देता है, दोपहर में क्यों इतनी गर्मी देता है? कोई नहीं ना। एक्सेप्ट करते हो चेंज को, परिवर्तन को एक्सेप्टेंस है और ये कुदरती स्वभाव है।
हम क्यों डरते हैं अपने चेंज ला के दुनिया के सामने वो इमेज को रखने के लिए? हाँ? दुनिया भी इस बदलाव को एक्सेप्ट करती है। हम पूछते हैं कुदरत को कि भाई अभी बारिश हो रही है, अभी धूप क्यों आ गई? नहीं ना, अभी गर्मी थी, अब ठंड क्यों आ गई? ये बदलाव है, ये स्वाभाविक है, और इस स्वभाव को ही एक्सेप्ट करना हमें चाहिए। पहले तो हम जब तक अपने आप में एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना, तब तक हम दुनिया के सामने निडरता के सामने हाँ, खुले दिल से अपना ट्रू इमेज नहीं रख सकते। फिर हम अंदर बाहर समान नहीं दिख पाएंगे, और दुनिया को बुद्धि है, दिखता है, बस ऐसा है ना कि दुनिया को परवाह नहीं है किसी की भी। वो बोले, वो बताए कि भाई तू जो दिख रहा है वो तो है नहीं, जो कर रहा है, जो दिख रहा है, जो बोल रहा है, वो सब कुछ समान नहीं है। किसी को कुछ पड़ी नहीं है? तुमने बोला वो हाँ में हाँ लगा दिया, तुमने नहीं बोला तो भी हाँ में हाँ लगा दिया। उनको ऐसा लगता है कि भाई उनको कोई वो सुधरना है तो अपने आप ही सुधर जाए, हमें क्या है? परवाह किसी को भी नहीं होती है। तुम खुद को अपनी परवाह करनी है, तुम्हें खुद को लीडर बनना है। जो सामने वाला सोचे भले सोचे, बस तुम अपनी बात रखो। हाँ, रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं बनो कि मैं ऐसे बोलूंगी वैसे बोलूंगी तो सामने वाला कैसे लेगा। लेने दो ना उसको जैसा लेना है। मैं परवाह करती हूँ, आप लोगों ने देखा होगा, मैं कभी नहीं परवाह करती। मुझे जो बात बाबा ने बताई मैं वो बात सामने रखती हूँ। हर एक जन अपने अपने सोच के हिसाब से, अपने अपने दृष्टि के हिसाब से और अपने अपने अनुभव के हिसाब से उन चीजों को लेता है। हाँ? ये बाबा ने मुझे बहुत क्लियर किया, और तब से मैं निर्भर होके अपनी सारी बातें सामने रख देती हूँ। ठीक है जी दीदी, बहुत अच्छे से आपने फिर से रिवीजन करवाई है यहाँ, और यहाँ पे हम आगे बढ़ भी रहे हैं, अनुभवी इसके बन भी रहे हैं। अब तो रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होके भी रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, बाबा तो बोलते ही हैं कि सैंपल बनो, एग्जाम्पल बनो। तो वो हम अपने आप को इस तरह से सामने लाके सैंपल एग्जाम्पल बन सकते हैं। और आपका हमारे सामने बेस्ट एग्जाम्पल है। और दीदी, वो मुरली की पॉइंट छोटी सी थी कि बाबा हमेशा बोलता है। एक मिनट हाँ मोनी बेट, सॉरी, हम एक मिनट, मुरली के पॉइंट से पहले ये भी सब हाथ ऊपर है, उनका भी शायद यही टॉपिक पे होगा, चलेगा? जी जी बिल्कुल दीदी। थैंक यू वेरी मच। यस मधु बहन। ओम शांति दीदी। ओम शांति सभी को। तो दीदी, मैं थैंक यू बोलने के लिए फोन किया था।